सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो ये दूसरा जो मेथड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का, वो हम करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब समझो पहले। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक के जगह पे दूसरे को भेजना, है ना, और वो दूसरा जाके जिसको आपने हटाया है, रिप्लेस किया, उसका काम करता चला जाए, है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। फुटबॉल में बहुत कॉमनली होता है, क्रिकेट में फील्डिंग में होता है, इसमें होगा सब्स्टिट्यूट फील्डर। तो सब्स्टिट्यूट फील्डर का क्या मतलब हुआ? कोई एक फील्डिंग कर रहा था, किसी वजह से उसको बाहर जाना पड़ा, उसकी जगह पे दूसरा कोई आता है और क्या करता है, वो उसका फील्डिंग वो दूसरा जो बाहर से आया हुआ होता है वो करके दे देता है ना। तो एक के बदले में दूसरे को भेजा जाता है उस पहले वाले के काम करने के लिए। ये जो फिनोमिनन होता है ये किसको क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन। फुटबॉल में भी होता है, सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं उसमें भी, कि अगर किसी वजह से किसी प्लेयर को अगर कोच चाहे तो उसको बाहर कर सकता है, लिमिट होता है उसका, कुछ प्लेयर वो कर सकता है, तो उसको बाहर करके उसकी जगह पे किसी दूसरे प्लेयर को भेज देता है और दूसरा प्लेयर जाके पहले वाले का काम कर रहा होता है। तो ये जो फिनोमिनन है, ये जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्लियर? अब देखिए सब्स्टिट्यूशन में मेथड से कैसे हम सॉल्व करेंगे। मान लो दो इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है। एक है x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है मान लीजिए। दूसरा है 2x प्लस y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। कल भी शायद हमने यही इक्वेशन दिया था और आज भी हम उसी इक्वेशन को लिए हुए हैं, ठीक है ना। बस आज हम मेथड दूसरा यूज करें। कल ग्राफिकली सॉल्व किए थे, आज देखना इस मेथड से सॉल्व करने के बाद हम चेक करेंगे कल के मेथड से किए हुए आंसर से मैच करना चाहिए। कल जो आंसर आया था ग्राफिकली, क्योंकि क्वेश्चन तो प्रॉब्लम तो सेम है, तो मेथड हम भले ही चेंज कर दें, हमारे आंसर पे उसका कोई फर्क ऑब्वियसली नहीं पड़ सकता है, नहीं तो मेथड कैसे हो गया, है ना। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं कि जैसे पहले तो सेलेक्ट करना होता है और ये आपके ऊपर होता है कि आप किसको लेना चाहें। उस इक्वेशन को, एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में हमें लिखना होता है। सबसे पहला काम तो ये है, क्या करेंगे हम, जैसे x को y के टर्म में क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, या फिर y को किसके टर्म में लिख लेंगे, x के टर्म में, किसी एक इक्वेशन से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन में उसको ले जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रख देंगे, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब, जैसे मान लो मैंने पहले वाले इक्वेशन को पिक किया, फर्स्ट इक्वेशन को, इसमें लिखा हुआ है x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू कितना दिया है 0। तो हम यहाँ से देखो x इज इक्वल टू, चाहे तो क्या लिख सकता हूँ, उन दोनों को उठा के उधर ले जाओ, तो ये बनेगा माइनस y माइनस 5, प्लस y उधर गया तो माइनस y, प्लस 5 उधर गया तो माइनस 5। तो ये हो गया x का वैल्यू इन टर्म ऑफ y, ठीक है। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, इसी वैल्यू को ले जाके दूसरे वाले एक्सप्रेशन में x की जगह पे रख देना है, यानी कि x को हम क्या करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूट, है ना। तो जैसे ही आप इसको चेंज करोगे तो ये क्या कहेगा, देखना, 2 इंटू एक्स की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, नीचे से माइनस 5 माइनस 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, माइनस 2y माइनस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 अपॉन माइनस 2, जो क्या कोई नहीं 0। तो y का वैल्यू कितना आ चुका है हमारे पास, 0। ये काम कर दिया, ठीक है ना। वापस से यही y के वैल्यू को ले जाके क्या कर दो, ये जो x को लिखा था ना y के टर्म में, यहाँ पे ले जाके इसको दोबारा से सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है ना। अब y की वैल्यू जो आया उसको ले जाके हम x के लिए सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, तो x इज इक्वल टू आ गया माइनस 0 माइनस 5, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 5। चेक करो, इतना ही आंसर कल भी आया था, कल जो सोल्यूशन आया था वो भी याद करो, ग्राफिकली माइनस 5,0 पे ही आया था। जो इन दोनों का जो हमने लाइन बनाया था, स्ट्रेट लाइन आया था ना, उन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन पॉइंट चेक करोगे तो माइनस 5,0 ही आया था, याद आया, ठीक है ना। तो कल ग्राफिकली भी सेम आंसर आया था,
ठीक है, पक्का। एक और प्रॉब्लम करके देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लो मैंने दे दिया 2x प्लस y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दूसरा मैंने आपको दे दिया 3x प्लस 4y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो अलग अलग इक्वेशन हो गए। तो हमें किसी एक को उठाना है, आप किसी को भी कर सकते हैं, पर कोशिश ये करिए कि जिसमें फ्रैक्शन ब्रैकेट नीचे रेसिप्रोकल में नंबर ना आए, ऐसा ऑप्शन है। हम कोशिश ये करेंगे कि सब्स्टिट्यूट करते समय ये ध्यान रखें कि हमें नीचे नंबर्स ना आए, मतलब कि डिनोमिनेटर में नंबर्स ना रहे, नहीं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो जैसे इस वाले को उठाया, सेम ऊपर वाले को ले रहा हूँ, लेकिन अब बस चेंज ये कर रहा हूँ। जैसे इस केस में हमने x को सब्स्टिट्यूट किया था y के टर्म में, इस केस में हम पहले इक्वेशन से y को लिख लेते हैं x के टर्म में, तब भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका चॉइस है। तो क्या है देखो, 2x प्लस y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे चाहे तो क्या लिख सकता हूँ, y को इन टर्म ऑफ x, तो क्या आ जाएगा माइनस 2x माइनस 10। समझ में आया? तो ये हो गया y इन टर्म ऑफ x। ठीक है, बस अब इसको उठाइए और दूसरे वाले इक्वेशन में ले जाके रख दीजिए। ठीक है, तो ये क्या दे देगा आपको, 3x प्लस 4, y की जगह पे क्या लिखेंगे आप, माइनस 2x माइनस 10 प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, इसको आप इसको ट्राई करो। इसको सॉल्व करिए, कितना है, 3x माइनस 4 8x माइनस 4 इंटू 10, तो माइनस 40 प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे इसको, माइनस 5x प्लस 10 तो माइनस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 10। मेरे ख्याल से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू बनेगा 10 बाय 5, तो x इज इक्वल टू हो गया 2। ठीक है, अब x के वैल्यू आ गए है ना। अब आप क्या करिए, इसी x की वैल्यू ले जाके y में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू आएगा माइनस 2 इंटू 2 माइनस 10, तो ये आ गया माइनस 4 माइनस 10, तो ये आ गया y इज इक्वल टू कितना, माइनस 14। ठीक है, आया सबको समझ में? पक्का? ठीक है ना, चेक करो, देखो इसमें रिप्लेस करके देखो 0 आना चाहिए। देखो y की जगह पे माइनस 14 रखूंगा और x की जगह 2 रखूंगा, तो 2 2 जा 4 और माइनस 14 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 10 प्लस 10 0। तो सही आंसर आया है, और इसी को सब्स्टिट्यूट करो तो हमारा आंसर क्या है, 2 माइनस 14। और जानते हैं आप इसको दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसमें भी देखो जरा, x की वैल्यू 2 लिखेंगे तो कितना आएगा 6, और y की जगह माइनस 14 इंटू 4 लिखेंगे प्लस 50 करेंगे, देखो 0 आ रहा है। ठीक है कि नहीं?